नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह और मैं हूँ सीनियर कंसल्टेंट सिनर्जी हॉस्पिटल देहरादून। दोस्तों, आज हम बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। आज है 18 मई और आज के दिन हम मनाते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ डे। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती है, जिसके दो वेरिएंट होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिजीज़। ये काफ़ी विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो ये काफ़ी प्रिवलेंट है और बहुत सारे लोग, इवन भारत देश में भी बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हैं। तो आज हमारे बीच में हैं श्री भंडारी जी, जो कि कुमाऊं से हमारे पास आए हैं और इनकी कहानी बड़ी लंबी है। इनको करीबन 10 से लेकर 12 साल से ये एक विशेष प्रकार की बीमारी से पीड़ित थे, जिसमें इनको अक्सर असहनीय दस्त होते थे, जिसकी वजह से ये अपना काम भी नहीं सही सुचारू रूप से कर पाते थे। और इनके जो रूटीन काम होते थे, सुबह शाम जो ये अपना काम करते थे, ऑफिस वर्क या अपने जो हाउस होल्ड के काम करते थे, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो आज हम भंडारी जी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये बीमारी की शुरुआत कैसे हुई है इसकी। तो ये भंडारी जी हमको बताएंगे अपनी बीमारी के बारे में। जी नमस्कार। 13 साल पहले मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद से लगातार कुछ समय के 1-1.5 महीने के बाद से लगातार मुझे दस्त और आँव पड़ने लगे थे, जो कि मैं दिन में 30 से 35 बार जाता था। अब इस समय अभी डॉक्टर साहब का इलाज चला तो करीब 4 या 5 बार मैं आ गया हूँ। भंडारी जी हमारे पास करीबन 4-5 महीना पहले हमारे बीच में आए थे, हमें दिखाने आए थे यहाँ पे। उस समय हम लोगों ने इनकी पूरा परीक्षण किया, इनकी काफ़ी जांचें की हम लोगों ने। उसके बाद हमने देखा इनकी एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी। एंडोस्कोपी जो ऊपर से हम लोग जांच करते हैं आँख का, और कोलोनोस्कोपी जो बड़ी आँख की जांच होती है। तो उस जांच में हमने देखा कि इनको विशेष प्रकार के घाव बने हुए थे आँख में। तो वो घाव बड़े ही कैरेक्टरिस्टिक थे कि वो क्रोहन डिजीज़, जो कि एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का वेरिएंट होता है, उसको सजेस्ट कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ जांचें कराने के बाद इनका इलाज शुरू किया, और इलाज के बाद भंडारी जी बताएंगे कि वो आज कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह से वो अपना काम कर पा रहे हैं, उनका ऑफिस का काम कैसे हो पा रहा है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जी भंडारी जी। पहले तो मैं काम ही नहीं कर पाता था, बैठते ही आधे पौन घंटे में मेरे को वॉशरूम जाना पड़ता था। अब लगभग इस समय दिन में कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं होती है और सुबह के समय हल्का 1-2 बार तो नॉर्मल जाना ही पड़ता है। जी। और मैं तो उम्मीद छोड़ दी थी पिछले जनवरी से कि मैं तो जॉब से भी रिटायरमेंट के लिए वीआरएस लगा लिया था। वो तो डॉक्टर साहब के इलाज के उससे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आपने दो चीज़ें इसमें बोली हैं। एक तो ये कि मैं अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से आपका जो ऑफिस वर्क है वो अफेक्ट होता था। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि जब भी हम किसी भी मरीज को जो कि इस बीमारी से ग्रसित होता है, अक्सर हम उसका ये देखते हैं, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि वो अपना जो दैनिक जीवन का जो कार्य है वो कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो हमारा इलाज का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता है कि मरीज़ ठीक हो जाए, हमारे इलाज का ये भी उद्देश्य होता है कि हमारा मरीज़ ठीक होके अपने काम पे सुचारू रूप से जाए। फिर दूसरी बात जो भंडारी जी ने बोली है, वो बोली है कि उन्होंने होप, जो आशा थी, वो छोड़ दी थी। अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे पुराने मरीज़ होते हैं, जो कई-कई साल तक जिनकी बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाती है या जिनके डायग्नोसिस में टाइम लग जाता है, डिले हो जाता है, अक्सर उनके अंदर कहीं न कहीं एक अवसाद उनके अंदर आ जाता है और वो होपलेसनेस हो जाते हैं। तो इस इंटरव्यू के माध्यम से हम लोगों का जो एक कहना है वो ये है कि अगर सही टाइम पे इस बीमारी का पता चल जाए, इसका सही इलाज हो जाता है और मरीज अपना सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देता है, तो उसका निश्चित रूप से जो उसका दैनिक कार्य है वो भी शुरू हो जाता है, और जो उसके अंदर निगेटिविटी बीमारी की वजह से पैदा हो चुकी होती है, क्योंकि होता क्या है कि लंबे समय से जो आदमी से जूझ रहा है और उसको प्रत्याशित परिणाम नहीं मिल पाते इलाज के, तो कहीं ना कहीं वो उसके जीवन में एक निराशा भाव पैदा हो जाता है। तो हमारा उद्देश्य इलाज का सिर्फ ये नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक हों, बल्कि ये उद्देश्य होता है कि आप अपना कार्य सुचारू रूप से करें और आपके अंदर जो निराशा हो गई है, उसको निराशा को कहीं ना कहीं दूर बाहर निकालना हमारा एक इलाज का अन्य उद्देश्य होता है। तो भंडारी जी मुझे ये बताएंगे कि क्या आपको लगता है कि इसमें
मतलब मरीज को शुरू में अगर जांच हो जाए, शुरू में अगर बीमारी का पता चल जाए, तो निश्चित रूप से आपको लगता है कि इससे आपका काफ़ी मतलब चेंज हो गया हो तब तक का जो डिजीज़ कोर्स है, या आपका जो इस समय आपने जो प्रभावित रहे हैं इससे? जी सर, अगर मेरे को शुरू में ही पता ये बीमारियों को पता चल जाता और इलाज हो जाता, तो अभी इसमें काफ़ी कुछ चेंज हो जाता। मेरे काम के साथ में मेरी आर्थिक स्थिति जो खराब हो चुकी है वो भी अच्छी हो जाती है। तो देखिए, हमारा उद्देश्य इस समय जो इस इंटरव्यू का ये है कि हमारी जो ये बीमारी है इसको हमें इग्नोर नहीं करना है। अगर हमें लग रहा है कि कोई चीज़ आपको बार बार प्रभावित कर रही है, तो निश्चित रूप से हमें अपनी जांच करानी चाहिए किसी अच्छे सेंटर पे, चाहे वो आपके 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 हिसाब से, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहाँ पे एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी की सुविधा अगर अवेलेबल है और वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर उसे कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बीमारी को डायग्नोज करने में कोई बाधा नहीं होती है। तो इसका बीमारी का मुख्यतः जो इलाज होता है वो दवाओं से ही होता है। और इसमें आज के समय में मैं अपने सभी जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि इस बीमारी से आप बिल्कुल निराश ना हों और आशा हमेशा रखें। और इसमें ज़्यादातर मरीज दवाइयों से बहुत ठीक रहते हैं। दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि जो कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल हैं, और अगर आप डॉक्टर की सुपरविज़न में इलाज करा रहे हैं तो दवाओं का ऑलमोस्ट कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और आज के जो समय में अगर मैं 2023 की बात करता हूँ, तो इसमें बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। कुछ दवाइयाँ जो पहले बहुत महंगी हुआ करती थी, जिनका कंट्रोल इस बीमारी पर बहुत अच्छा होता है, वो दवाइयाँ भी आज मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, कोई भी एक मिडिल क्लास हमारे समाज की उनको अफोर्ड कर सकता है। तो मैं अपने सभी मरीजों से और स्पेशली भंडारी से, जो इतनी दूर से हमारे पास कुमाऊँ से यहाँ पे आए हैं, और उन्होंने जो यहाँ पे आके जो अपना विश्वास शो किया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं सभी अपने मरीजों से ये कहना चाहता हूँ कि वो इस बीमारी को रेगुलर दवाई खाएं, दवाई ना छोड़ें बिल्कुल भी। और जैसे आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, कहीं जहाँ पे भी आप इलाज करा रहे हैं, उनके सुपरविज़न में इलाज कराएं। धन्यवाद।